सोनीपत समेत कई जगह पर ओलावृष्टि हुई है और ख़ास तौर पर सोनीपत के राई और सोनीपत और खरखोदा में काफ़ी इफेक्ट सब्जियों और बेल वाली सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। ओलावृष्टि से कितना क्या नुकसान है और किसान किस प्रकार से परेशान है, हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब, किस प्रकार की आप खेती करते हो, कितना नुकसान जो है किसको फसल को हुआ है? ये हमें खरबूजे की खेती करते हैं बेलवाड़ी। ये इसमें नुकसान पूरा हो चुका है खेत में ओड़ों से। और ये अपने भिंडी का भी है। अच्छा, खरबूजा कितने एकड़ में लगाया था पिछले साल की तुलना में? इस बार डिमांड खरबूजा पिछले से ज़्यादा दुगने पे लगाया था, 6 एकड़ में लगाया। आपकी बार पीछे 3 था। अच्छा, कितनी लागत इस पे आई थी और कितना नुकसान हो गया इस पे पूरी 1 लाख की लागत आई थी। प्रति एकड़? हाँ, प्रति एकड़। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा 5 लाख 5.5 लाख के करीब हमारे को ये बिक जाता हमारा ये। प्रति एकड़? हाँ, प्रति एकड़। तो कितने एकड़ में उगाया हुआ है? ये 6 में है। तो काफ़ी नुकसान हो गया। हाँ, अगर मान लो 35 लाख के करीब नुकसान है। अच्छा, जो बेल की क्या स्थिति है अभी? बेल तो ये ख़त्म होनी है, अब तो कोई वो नहीं है दम। तो किस प्रोसेस के तहत आपने खेती करते हैं यहाँ पर? ये हमें ड्रिप और टनल के ये नवंबर में लगाई थी हमने, इसे ठंड के बचाने के लिए, ताकि जल्दी आ जाए, मार्केट में भाव भी अच्छा मिले। मेरे साथ डीएचओ हैं, जिला बागवानी अधिकारी, उनसे भी बात करते हैं। राकेश जी, जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि से कितना इफेक्ट जो है किस किस को पड़ेगा? खास तौर पर जिस प्रकार से खरबूजा बड़ी डिमांड रहती है, ये कौन सी पैदावार थी और कितना नुकसान देखेंगे इसमें? जैसा कि आपने देखा है कि कल की जो ओलावृष्टि से जो है ना खरखोदा, सोनीपत और राई ब्लॉक में जो है ना भारी नुकसान फसलों में देखने को मिला है। मैं सुबह से जो है ना फील्ड में हूँ, तो और किसानों के फ़ोन भी बार बार आ रहे हैं। तो किसानों ने जो संरक्षित खेती के तहत में जो है और जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ अपना करके खरबूजे की खेती यहाँ राई ब्लॉक में की जाती है और यहाँ का जो है खरबूजा काफ़ी फेमस है। तो जैसा कि किसानों ने भी बताया और हमने और आपने मिल कर के देखा भी है कि किसान की लागत कम से कम 1 लाख रुपए के करीब पूरा खेत तैयार करने में अब तक आई है। इन्होंने जो है लो टनल लगा रखा था, मल्चिंग लगाई थी और इसकी जो है पौध भी जो है हाईटेक से नर्सरी से तैयार करवाते हैं। तो किसानों का नुकसान तो सामने है जो नज़र आ रहा है। ओला जिस फसल पे भी लगा है, लो टनल अभी इन्होंने पिछले हफ्ते 10 दिन से हटाई है। लो टनल से बचाव तो इन्होंने ठंड से बचा लिया था, लेकिन जो है कुदरत की मार से जो है ना जो ओलों से देखो कितना नुकसान है और ये फसल जो है खरबूजे की आगे बढ़ेगी नहीं, तो इनका ये परमानेंट जो है ना क्रॉप कोलैप्स हो गई है। डॉक्टर साहब, राई क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो राई में लगभग कितनी ऐसी पैदावार होती है, लगभग कितने एकड़ में पैदावार होती है? खरबूजे का अगर मैं लूँ और भिंडी का, जैसे हमने फील्ड में देख रहे हैं और पानी भी अभी खड़ा हुआ है, और ओले का कैसा जो नुकसान है वो खेत में तीसरे चौथे दिन इफेक्ट आता है जो दिखाई देता है। पर जहाँ एक बार ओले ने मार कर दी वो फसल फिर उभरती नहीं है, खासकर सब्जी की फसल। तो सब्जी और जो इस प्रकार से खरबूजा है, लगभग कितने एकड़ की पैदावार होती है? लगभग यहाँ हमारे एरिया में 150 एकड़ के आसपास छोटे छोटे जो हैं किसान हैं, कुछ 6 एकड़ जैसे यहाँ है। और पूरे ब्लॉक, तीनों चारों ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 250-300 एकड़ में मोटा मोटा सा जो है ना खरबूजा किसानों द्वारा लगाया जाता है। इससे ज़्यादा भी होगा। कई किसान जो हैं हमारे, हम उन तक पहुँच भी नहीं पाते कई बार, या वो उनका हमें वो हम तक नहीं अप्रोच कर पाते। तो नुकसान तो पूरी फसलों में है यार। डॉक्टर साहब, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको किस प्रकार से जो है राहत मिल सकती है विभाग की तरफ से? मैं अपने हर वक्तव्य में और हर मंच के माध्यम से हम और विभाग मेरा जो है ना बागवानी विभाग हमेशा यह तत्पर करके कोशिश करता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना सरकार की तरफ से इतनी बढ़िया स्कीम है, तो किसानों को अवेयर भी किया है। तो लेकिन ज़्यादातर किसान आज भी मैंने जो देखा है कि किसानों ने बीमा नहीं कराया हुआ है अपनी फसल का, जिससे उनको और भारी नुकसान कहूँगा कि हो रहा है। कि जैसे ओलावृष्टि है, आग लगना है, पानी का बहाव है, उसमें कई चीज़ें कवर की और 21 फसल और बहुत अच्छी स्कीम है। मैं किसान भाइयों से इस मंच का और इस आपके चैनल के माध्यम से फिर आह्वान करता हूँ कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के पोर्टल को समय समय पर चेक करते रहें। और अभी भी जैसे बेल वाली सब्जी खरबूजा है, भिंडी के लिए अभी भी मार्च तक यह पोर्टल खुला हुआ और अपनी जो है अभी जो फसल लगाएंगे उनके लिए जो है किसान भाई से नम्र निवेदन है मेरा कि नुकसान देखा नहीं जाता खेत में आने के बाद। तो वो एक स्कीम अच्छी है, उसमें जो है ना बागवान सब्जी के क्षेत्र में 750 रुपये का बीमा है सिर्फ, जो पोर्टल से पैसा कटना है आपका और तुरंत आप 72 घंटे में रिपोर्ट कर दें। जैसा आज हमारे ऐसी अगर हमें रिपोर्ट करके किसी किसान का बीमा होगा
तो हम उसको मुआवजा जो है सरकार द्वारा और इसमें कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। विभाग से सीधा संपर्क करें और विभाग के माध्यम से ही आपको जो है ना सब्जी के क्षेत्र में 1 एकड़ का जो है ना आपको 30,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान है, वो परसेंटेज वाइज। अगर 40% नुकसान है तो 40% पैसा 30,000 का, और 50 है, 100 है, 80 है, वो उस तरह से प्रतिशत के हिसाब से आपको बीमा राशि आपके सीधे अकाउंट में आएगी। कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मेरा दोबारा फिर आह्वान है कि किसान भाई इस पोर्टल का जरूर फ़ायदा उठाएं और अपना फसलों का बीमा कराएं। और फल के क्षेत्र में भी है कि किसान को 1,000 रुपये देने हैं, पूरे साल भर का बीमा आपका हो जाएगा और उसमें 40,000 रुपये तक का आपको प्रति एकड़ का जो है ना बीमा राशि आपको दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर राय विधानसभा क्षेत्र में हम पहुँचे और यहाँ पर जहाँ खरबूजे के साथ साथ जो है सब्जियों के भी काफ़ी नुकसान है, यानी कि बेल वाली जो सब्जियाँ हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है और खरबूजे की फसल जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। हालात ये हैं कि जहाँ 5 से 6 लाख रुपए का किसान को मुनाफा होता था, अब पूरी फसल जो है नुकसान हो गया है। तस्वीरें मैं एक बार कहूँगा दिखाएं कि यहाँ पर किस प्रकार से ओले के बाद जो है पूरी तरह से फसल डिस्ट्रॉय हो गई है, पूरी तरह से जो है छलनी हो गई है, आप देख सकते हैं। और ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ये अब ग्रोथ पर थे और अब धीरे धीरे ये पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे और पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे और जो पैदावार होनी थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ के खरबूजे की बड़ी डिमांड रहती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जिस प्रकार से विभाग के अधिकारी राकेश कुमार द्वारा भी ये बताया गया है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो हैं वो प्राकृतिक आपदा से संबंधित जो हैं और ऐसे में बीमा अगर करा लिया जाए तो किसानों को फ़ायदा होगा और लिहाजा अभी भी डेट बाकी है। तो ऐसे में किसानों से भी उन्होंने अपील की है कि किसान भाई अपना बीमा कराकर अपनी जो फसल है उसको सुरक्षित कर सकते हैं। लिहाजा किसानों ने भी सरकार से एक उम्मीद के तौर पर कहा है, अपील की है कि उन्हें जो उनका नुकसान है उसके मुआवजा मिले। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह।